हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम। लास्ट क्लास में अपन ने थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्टन थ्योरम जो है वो अगर थेवेनिन थ्योरम समझ में आ जाए तो उसको समझना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम के अंदर अपन क्या करते हैं कि ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे थेवेनिन थ्योरम में काम करते हैं, बट कुछ चेंजेस है। वो क्या है वो अभी आप जैसे मैं बोलूंगा आपको समझ में आने लग जाएगा। थेवेनिन थ्योरम में अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले जो लोड नेटवर्क के अंदर लोड लगा हुआ होता है उसे ओपन करके वहां पर अपन ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जबकि नॉर्टन थ्योरम में अपन क्या करेंगे कि वहां पर उस लोड नेटवर्क को हटाकर वहां पर अपन शॉर्ट सर्किट नेटवर्क रिप्रेजेंट कर देंगे। वहां पर अपन वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। इट मींस एकदम उसका थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है, तो समझने के लिए थोड़ा इजीनेस रहता है। दूसरा कि जब अपन वहां पर आरटीएस निकालते थे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, वहां वैसे ही वैसे यहाँ पर भी अपन आरटीएस या फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे अपन थेवेनिन में निकालते हैं। निकालने के बाद में लास्ट में क्या करते थे अपन कि जो वीटीएच और आरटीएस होता था उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते थे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आरटीएच और या आरएन कह दे अपन नॉर्टन रजिस्टर्स, और जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा जिसे अपन आईएन कह सकते हैं नॉर्टन करंट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। वहां पर सीरीज में करते थे, यहाँ पर उन्हें पैरेलल में कर देंगे। ये अपने को मालूम है कि जब कभी भी किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप सीरीज में होता है और करंट का डिवीजन वगैरह किसमें होता है, पैरेलल में होता है, इसलिए उसके साथ अपन पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करते थे, जो लोड रेजिस्टेंस होता था उसे वापस उन दोनों के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देते थे, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन उन दोनों के साथ पैरेलल में उस लोड रेजिस्टेंस को वापस कनेक्ट कर देंगे। वहां पर भी आईएल निकाल देते और यहाँ पर भी आईएल निकालेंगे। दोनों मोस्टली सेम ही है, बस करने का टेक्निक थोड़ा सा चेंज है, उसी को अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इसके स्टेटमेंट है एनी टू टर्मिनल linear network containing active and passive elements can be replaced by circuit consisting of a current source is in parallel with the resistance और इम्पीडेंस भी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। आप चाहो तो इम्पीडेंस लिख देना, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कहा है, कोई भी एक्टिव टर्मिनल नेटवर्क दे दिया आपने को, उसके अंदर अगर कोई लीनियर एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं उसमें, वो क्या करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे एक करंट सोर्स से और एक रजिस्टर इंपीडेंस से, दो दे बोथ आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल। ये अपन इसके अंदर बता चुके हैं, ये की ये बात अपन ने अभी डिस्कस की थी। अब अपन क्या करते हैं, इसके एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप एक बार देख लीजिए, इसे उतार लीजिए, इजी है, ठीक है। चलते हैं आगे।
अपन अब एक सर्किट लेंगे, उस सर्किट के अंदर एक सिंपल सर्किट लेते हैं, जिसके अक्रॉस ये वोल्ट रेजिस्टर्स लगा दिए पहले। इन्हें मैं सपोज 10 ओम, 10 ओम और 5 ओम का कंसल्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं कि ये जो सर्किट है इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई है, ये मैं ले लेता हूं 20 वोल्ट की, ठीक है। अब इस सर्किट को अपने को सॉल्व करना है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम्स, और इसके अंदर यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है IL, इसको निकालना है, ठीक है। तो अब अपन को मालूम चल गया IL यहां पर फ्लो हो रही है, इसको निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर देंगे शॉर्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सॉरी, शॉर्ट 5 ओम रजिस्टर ब्रांच, है ना। इसे शॉर्ट करेंगे तो आपका जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बन जाएगा, कि नहीं। ये आपके 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये हो जाएगा आपका ISC, और ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट का, ठीक है ना। अब देखिए अपन यहां तक समझ में आ गया। अब अपन देखिए जब इसके पैरेलल में हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बना सकते हैं। जो शॉर्ट सर्किट है इसके पैरेलल में अगर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये यहाँ से हट जाएगा, दैट इज रिमूव फ्रॉम द एयर, क्योंकि जो करंट होगी उसमें जाएगी सीधी यहाँ से चली जाएगी। तो अब अपना जो सर्किट होगा इक्विवेलेंट वो इस तरह का होगा, ये 20 वोल्ट और ये 10 ओम। तो इससे आपकी जो ISC निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, V/R 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हो गया, है ना, आपकी ISC आ गई। अब एक क्या करते हैं अपन, इस ISC के बाद में इसका वापस नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर RTH को निकालते हैं, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर फाइंड RTH। ये RTH जो इधर फाइंड करेंगे अपन, है ना। चलो वापस यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फाइंड RTH। तो RTH करेंगे तो ये तो देखो क्या होगा, बहुत इजी है। RTH के इसको शॉर्ट मत करना, इसको ओपन रख देना यहाँ से। तो अपने ये रजिस्टर आ गया, एक ये आ गया, यहाँ से इसको शॉर्ट ना करके अपन ने कर दिया ओपन। यहाँ से अपन को देखना है RTH, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स लगा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ करंट सोर्स लगा होता है क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। ये आपका 10 ओम का और ये भी आपका 10 ओम का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल आफ्टर दैट। तो ये आपका जो RN या RTH जो भी है ये क्या आ जाएगा आपका 5 ओम, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 10 × 10/10 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 100/20। ये आ गया 5 ओम यहाँ से, है ना, आ गया। ये 5 ओम आ गया, ये आपके करंट आ गई, ये RN आ गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, कि नहीं। ये आपका जिसमें IL फ्लो हो रही है वो कितना है, 5 ओम। ये आपका कितना हो गया, 5 ओम RN, ये RN है आपका, और ये आपका ISC या IN, इसी को अपन IN भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। तो अब क्या जो IN होगा वो कितना हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारा आ गया आपके पास, 2 एम्पियर ये हो गया, 5 ओम ये हो गया और 5 ओम, ये IL निकालना था। IL इक्वल कितना होगा, ये करंट 2 × ये वाला 5 ओम, ध्यान रखना ये वाला 5 ओम नहीं, ये वाला 5 ओम, इसका ऑपोजिट वाला, करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय द बोथ ऑफ देम, दैट इज इक्वल टू 10/10। काट दिया तो IL आ गया आपका 1 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, वाया नॉर्टन्स थ्योरम। बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत इजी क्वेश्चन लेकर अपन ने सॉल्व किया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि नॉर्टन थ्योरम में अपन क्या काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं लगे कि इसके अंदर कहीं पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसे वापस चेक कर लीजिएगा, आपको इजीली एक बार नॉर्टन थ्योरम क्या होती है समझ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस है जो इसके बाद में अलग लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।